बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बीफ टिक्का कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो सबसे पहले आप फ्लेम ऑन करके यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 किलो बीफ। हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। गोश्त ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ऑयल में अच्छे से भुनाई करेंगे। तो आपने इसी तरीके से इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसके साथ भुनाई करेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है। 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 लीटर पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसे कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। 1 से 1.5 घंटे बाद जब हमारा गोश्त 80% डन हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून काली पिसी हुई मिर्चें। तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 4 से 5 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। गोश्त जो है तकरीबन 90% हम डन कर चुके थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 7 टमाटर, जिसे मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया था। आपने इस तरीके से एक एक करके टमाटर लगा देने। यहाँ पे आपने टमाटर का पेस्ट नहीं ऐड करना। अगर आप इस तरीके से टमाटर ऐड करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए, जब तक कि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाते। अब 5 से 7 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे कि टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अगर टमाटर अच्छे से गल चुके होंगे तो हम इसका छिलका जो है वो अलग कर देंगे। तो आपने एक एक करके सारे टमाटर का छिलका जो है वो अलग कर देना है और इस तरीके से जब आप अलग कर दें तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ साथ टमाटरों को मैश कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक भुनाई करने के बाद अब देखिए यहाँ पे टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून दही। दही को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया था और इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। गोश्त को गलाने के बाद ये तकरीबन 15 से 20 मिनट तक का प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। अगर आप चाहें तो पहले से गोश्त को गला के रख सकते हैं और फिर इंस्टेंट तौर पे ये जो है हमारी बीफ टिक्का कढ़ाई रेडी हो जाएगी। अब दही ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर ली थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 छोटी हरी मिर्चें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक। तो अदरक को बिल्कुल बारीक पतला लंबाई में कट कर लिया था। ये तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कोयला और इसमें 1 टीस्पून जो है ऑयल ऐड करके इसे कवर कर देंगे 5 मिनट तक के लिए। अब यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। कोयले को अलग कर देंगे। जब आपने कोयला ऐड करना है तो फ्लेम को ऑफ़ करना है, क्योंकि हमारी बीफ टिक्का कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो उम्मीद है आपको बीफ टिक्का कढ़ाई की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।